नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। हम लोग कल के दिन पे सेंसेक्स और निफ्टी किस टाइप का ट्रेड कर सकता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेंसेक्स जो है वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो ऐसे में बहुत सतर्कता पूर्वक अगर आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको बन सकता है। अब इस चीज़ को मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन पे क्या हुआ है और आज के जिस टाइप का बना हुआ है चार्ट, वैसा ही हमको क्या रहने वाला है कि कल के दिन पे हमको उसके हिसाब से प्रोडिक्शन रहेगा कि किस लेवल पे हमको मार्केट में क्या ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप इस चीज को देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स अभी भी डाउन ट्रेंड में दिख के आ रहा है। यहाँ पे गैप अप अगर ओपन हुआ भी तो इस 9 ईएमएस के से इसने रिजेक्शन लिया है और 9 ईएमएस से रिजेक्शन लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ में आया हुआ है। अगर 9 ईएमए के ऊपर में प्रॉपर बंद होता है तो कहीं ना कहीं हमको उस जगह पे हम समझेंगे कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहा है। अगर 9 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो मार्केट में स्ट्रक्चर में अभी चेंजेस नहीं दिख के आती है। लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो मार्केट जो है न्यूज बेस्ड मार्केट काफी ज्यादा ट्रेड करता है, तो ये न्यूज बेस्ड की वजह से ट्रेड वैसा हुआ है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, बट इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। अब कल के दिन पे सेंसेक्स की अगर एक्सपायरी है तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ पे ट्रेड बनेगा, किस लेवल पे ट्रेड बनेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी अपने को। तो अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर कल के दिन पे मार्केट का स्ट्रक्चर तो डेली टाइम फ्रेम पे तो हमको नेगेटिव दिख के आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट कल के दिन पे जब सेंसेक्स ओपन होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाला है कि मार्केट जो है यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर ये जो जोन एक बना के रखा था, ये पर्टिकुलर जोन जहां से सेलर्स लोगों ने सेल किया था, इसको एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट क्या होता है गैप अप ओपन होता है तो इस जगह पे अगर गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास में गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद से फिर वापस थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट बिल्कुल इस जगह पे ओपन हो जाता है जो रेंज है इसी रेंज में, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में तो 73,258 का जो इधर रेंज दिख के आ रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ लाइन खींच देता हूँ ताकि वो बेटर वे में दिखेगा, तो लेवल्स आपको और बेटर वे में पता चलेंगे। तो मैं एक हॉरिजेंटल रे खींच देता हूँ ये जगह पे 73,406, 73,406 यानी 73,400 पकड़िए, 73,400 के ऊपर में मार्केट जो है इसके ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा सा इसके अंदर में एक मोमेंटम दिख के आ सकती है अपने को अपसाइड के लिए। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इस जगह पे आप स्कैल्पिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखिएगा, क्योंकि ये एक लेवल है जहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग हुई थी, राइट। ये ओपन होने के बाद इस जगह पे सेलिंग हुई थी। तो अगर क्या होता है कि अगर इस पर्टिकुलर जोन पे ओपन होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 72,960 से लेके 73,406, इस रेंज के बीच में अगर सेंसेक्स ओपन होता है तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको थोड़ा देर वेट करिएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए कि किस टाइप का मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को 72,960 के लेवल को अगर तोड़ेगा नीचे की तरफ में तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करिएगा, जहां पे पहला टारगेट आपका ये एक लेवल रहने वाला है, ठीक है। ये एक लेवल 72,400 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल को आप टारगेट करके आपको चलना पड़ेगा और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। 500 से 450 से 500 का जो लेवल रहने वाला है राउंड फिगर का लेवल रहेगा और इस जगह पे मार्केट जो है यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट ये पर्टिकुलर लेवल का सेकंड लेवल का रहेगा। बट ऑब्वियसली सबसे पहला टारगेट आपको इस लेवल पे रखना पड़ेगा कि जब भी सेंसेक्स इस जगह पे आएगा आप अपनी प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे जब इसके नीचे मार्केट निकलता है। तो अगर क्या होता है मार्केट क्या होता है कि अगर ये मार्केट अपसाइड जाता है तो इस जगह पे आप बिल्कुल पैनिक मत करिएगा और इस जगह पे आने के बाद तुरंत ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। यहाँ पे वेट करिएगा कि मार्केट करता क्या है। अगर मार्केट यहाँ से एक नीचे का कैंडल बनाता है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नीचे साइड स्कैल्प करने के लिए। बट अगर इसको सस्टेन करता है, इसको अगर सस्टेन करता है तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस किस जगह पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह पे सेलर्स बैठे हुए हैं, आपका वो लेवल जो रहेगा आपका टारगेट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर्स के जो स्टॉप लॉस रहेंगे उसको हंट करने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। अगर मार्केट क्या होता है कि मान लीजिए इसी लेवल पे ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड में निकलना चालू होता है, तो आपको पहले पता है कि आपका पहला सेलिंग का लेवल कहाँ पे है। एक सेलर ये पर्टिकुलर सेलर लोग का जोन
है, यहाँ पे सेलर लो का जोन बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि जो आज यहाँ पे सेलिंग किए हुए हैं, मार्केट अपसाइड जाएगा तो सबसे पहले इनको मार्केट इनको पहले निकालेगा। इनको अगर निकालता है तो उसके बाद सेलर आपको कहाँ पे दिख के आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। उसके बाद सेलर आपको इस पर्टिकुलर जोन पे दिख के आ रहे हैं, राइट। ये पर्टिकुलर जोन पे देख रहे हैं, यहाँ से कैंडल गिरना चालू हुआ है, तो ये पर्टिकुलर जोन जो है वो आपको दिख के आ रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन पे सेलर बैठे हुए हैं। सिमिलरली उसके बाद तीसरा लेवल कहाँ पे रहने वाला है, ये लेवल रहने वाला है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको इस टाइप से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में जब ट्रेंड चलता है तो सेलर्स कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको देखते हुए आपको जोन का टारगेट बनाना पड़ता है। और इस जगह पे जोन पे पहुंचता है मार्केट और आपको दिखेगी कि यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, मार्केट स्लो हो रहा है, मार्केट थक रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी प्रॉफिट बुक करनी है और बुक करके निकल जानी है। तो प्लान आपको ट्रेड का प्लान इस टाइप से ही करना रहेगा। अगर नीचे साइड में आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि बायर्स कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट में बायर्स जो है, अगर मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे आता है तो ये एक जोन रहा है जहां पे मार्केट जो है, मार्केट ने रिएक्ट किया था, इस जगह पे बायर्स घुसे थे, राइट। यहाँ से बायर्स घुसे थे। इस जगह पे आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ पे नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया था, राइट। इस जगह पे क्या है कि बायर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये एक लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल काम करने वाला है, क्योंकि इस लेवल पे वापस जब अगर मार्केट आएगा तो क्या रहने वाला है कि यहाँ पे जो बायर्स का जो जोन रहा है जहाँ पिछली बार बाइंग किए हैं, यहाँ पे क्या होगा कि वापस से बायर्स यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़े बहुत अपने आप को इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नई एंट्री बनेगी, नई पोजीशन बनेगी। तो इस जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जगह पे अगर आपको यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से क्या रहता है कि अगर सेलिंग होता है तो इस जगह पे आने के बाद से आपको अगर मार्केट यहाँ पे रुकता हुआ या थकता हुआ दिखे, आप इमीडिएट अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे सपोर्ट इस जोन के नीचे प्रॉपर जो है क्लोज करता है तो फिर आप इस लेवल के लिए टारगेट बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन के पास में आ सकता है। बट आज के दिन पे मार्केट में अच्छा खासा सा उथल पुथल हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली कल के दिन पे, और आपको पता है कि कल कल ही एक दिन है जो ट्रेडिंग करने के लिए, फ्राइडे को वापस छुट्टी होने वाला है। तो कल के का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट में प्रॉपर वे में अगर आप ट्रेड करेंगे पोजीशन साइज मेंटेन करके तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सिमिलरली अगर यही चीज़ निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर टाइप का सिनेरियो बना हुआ है कि देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन दिख के आ रहा है, और साथ साथ में क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इस चीज को देखिए। देखिए निफ्टी का चार्ट सेंसेक्स के कंपेयर में थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि सेंसेक्स का प्रीमियम भी जो है बहुत ज्यादा मूव करता है, उसमें एसएल भी बड़ा बन जाता है। तो आपको सेंसेक्स में ट्रेड करते वक्त आपको हमेशा क्या रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पे बनता है वहीं पे आप पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। आपको प्राइस जो प्रीमियम मिल रहा होता है उस प्रीमियम से नीचे का दाम लगाइएगा, आपको उस जगह पे मिलता है जो जहां पे रियल जोन बनता है उस जोन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हायर, यहाँ पे जो हाई बना है उसके बाद ये एक हाई बना है, यानी कि ये हाई जो है अपर ऊपर में हाई है और ये हाई नीचे बना हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, लोअर हाई बन गया, एलएच लोअर हाई बन गया, ठीक है। यहाँ पे लो बना है और यहाँ पे लो बना है, यानी कि ये क्या हो गया, ये लोअर लोज हो गया। तो यानी कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन अभी यहाँ पे दिख के आ रही है। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन जब बनती है इसका मतलब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपने देख भी लिया, भले यहाँ पे न्यूज बेस्ड में गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ है तो जैसे आज के दिन पे मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे जाके ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर आया है। तो मार्केट जब भी इस टाइप का बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो मार्केट में 2-3 दिन इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, जो कि मार्केट के ओवरऑल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कल के दिन पे भी डिस्टॉर्ट हो, कल के दिन पे ये चांसेस है कि मार्केट वापस से इस जगह पे ओपन हो, इस पर्टिकुलर जोन पे ओपन हो और वापस से इस टाइप का नीचे करके तरफ में ऐसा करके बनाए। तो आपने अपने को बिल्कुल जोन्स को आइडेंटिफाई करना है और उस जोन्स के ऊपर में एक्शन लेने की कोशिश करनी है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको रियल कहाँ पे ट्रेड करना है। साथ साथ में आपको ये भी पता रहेगा कि ऑब्वियसली जो एसटीटी है और ये सब चीज़ें वो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं, जहाँ पे बड़ा हुआ एसटीटी चार्ज होने वाला है। तो फ्यूचर पे ऑलरेडी 150% इंक्रीज कर दिया गया है, ऑप्शन पे 50% का एसटीटी इंक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाली है। और लिटरली ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बचना है इससे तो आपके पास में एक ही तरीका है कि आप
कम से कम ट्रेड करें, सही जगह पे ट्रेड करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। क्योंकि लिटरली ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मार्केट ऐसे ही मार्केट में लोग बहुत मेहनत करते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और जो गवर्नमेंट का जो स्टेप्स अभी जो उठाया है गवर्नमेंट ने एससीटी बढ़ा के, इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग ऐसे ब्रेक इवन पे पहुंचे हुए होंगे वो अब वापस लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ में, और इतने बड़े ऐसे सिचुएशन में एक ही तरीका है कि आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। हार्डली 1 या 2 ट्रेड करिए, सही जगह पे ट्रेड लीजिए, और वही बेटर रहने वाला है। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो वो चीज़ बेटर हो सकता है, भले फ्यूचर्स में 150% आपको एसटीटी लगने वाला है, बट अगर आपने राइट जगह पे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हुए अगर ट्रेड लिया हुआ है, उस ट्रेड को प्रॉपर हेज करके आप चाहें तो एक लंबा समय तक उस ट्रेड को रख सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट उसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा अपने एसटीटी को भी बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अभी बनी हुई है, ये ट्रेडर्स के फेवर में नहीं होकर ट्रेडर्स को लूटने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।